हेलो चिल्ड्रन, आज की क्लास में हम चैप्टर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट से एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आपको, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके क्यूब रूट्स निकालना है गिवन नंबर का। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट इसी का है 64। तो 64 का क्यूब रूट्स आपको फाइंड करना है। आइए देखते हैं किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। इसके लिए सबसे पहला काम आपको प्राइम फैक्टर कर लेना है इसका। तो 64 का प्राइम फैक्टर सॉल्यूशन में यहाँ देखिए, इस तरह से हमने इसको फैक्टर कर लिया। तो 64 का फैक्टर करें तो 2 से, फिर 2 से डेट इज 16, फिर 2 से किया तो 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से किया तो 2 एंड 2 बन जा 2। तो यहाँ आपका आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये कितने पेयर्स बनते हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी ये 2 पेयर्स बन जाते हैं। तो यहाँ आपको निकालना है क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल टू, इसका भी क्यूब रूट कर लीजिए आप। तो अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, पेयर्स देखिए कितने बन रहे हैं। इसके पेयर्स बन रहे हैं, एक पेयर ये हो गया और एक इसका ये पेयर हो गया। देखिए इसको इस तरह से अगर हमने लिखा तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम, तो यहाँ देखिए ये सेम है, पावर सेम्स हैं, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। फिर आपने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए ये इससे रिड्यूस हो जाएगा आपका। तो आपके पास बचा 2 इंटू 4, 2 2 जा 4। तो रूट क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल टू 4, डेट्स योर आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी पैटर्न से हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 दिया है 512। इसका भी आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 512 इज इक्वल टू क्या होगा? तो हमने यहाँ 512 लिखा और इसका फैक्टर किया। 2 टाइम्स में किया तो 256, फिर 2 से किया तो 128, फिर 2 से डेट इज 64, वंस अगेन 2 से 32, फिर 2 से हुआ तो 16, 8, नाउ फिर 2 से 4, नाउ फिर 2 से, एंड लास्ट वन इज 1। आई होप क्लियर हो रहा होगा। इस तरह से हमारा ये फैक्टर निकला। इसके भी पेयर देखिए, 3 पेयर बनते हैं। तो हम यहाँ इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2, इट्स 9 है टोटल। अब यहाँ देखें तो क्योंकि आपको क्यूब रूट ऑफ 512 निकालना है, तो हमने इसको क्यूब पेयर का पेयर्स यहीं बना के देख सकते हैं हम। यहाँ 3 पेयर्स बन रहे हैं, यानी 2 की 3 इस तरह से लिख सकते हैं हम आप, क्योंकि अब बेस पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में हमें बेस को मल्टीप्लाई कर देना है, पावर को कॉमन रख लेना है। अब इस तरह से जब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आता है 8 क्यूब रूट। अब यहाँ देखिए यह 3, ये क्यूब रूट्स रिड्यूस हो जाते हैं। इस कंडीशन में आपके पास 8 बचता है, जो कि क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ 512, राइट। तो इस कंडीशन में आपको निकलता है आंसर क्यूब रूट ऑफ 512 इक्वल टू 8।
आई होप क्लियर हो रहा होगा। चलिए इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ दिया 10,648 का क्यूब रूट निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फैक्टर कर लीजिए आप। तो जब हम इसका फैक्टर करें तो यहाँ आपका आता है 10648 का, अगर हम 2 टाइम्स करें क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, तो ये आपका आएगा 5324। ना फिर से 2 से करें तो 2662, फिर से इसको 2 से करना होगा 1331, फिर से इसको किया तो यहाँ 11 टाइम्स में होगा ये। तो 11 से करेंगे तो ये फिर से 11 जा होता है 121 एंड 11 जा 11, ये इसका फैक्टर बनता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 एंड 11 × 11 × 11, ये आपका फैक्टर आया। तो अब क्योंकि आपको निकालना है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट ऑफ 10,648 इक्वल टू, इसके यहीं पेयर बना लीजिए। इसका भी आपने रखा तो इसका एक क्यूब, यहाँ भी क्यूब रखना होगा। अब इसको क्यूब में बना लीजिए। इसका इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि अब पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एंड जब हम इसको सॉल्व करें तो ये इससे रिड्यूस हो जाता है। तो आपके पास 2 × 11 दैट इज़ 22 आता है। ये आपका क्यूब रूट ऑफ 10,648 योर आंसर। क्लियर है? आई होप क्लियर हो रहा होगा। इसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए दिया हुआ है यहाँ पर 27,000 यानी कि 27,000। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका फैक्टर करना है, तो हम इसको यहाँ फैक्टर कर लेते हैं इस तरह से। 7,000 से गया तो 2 टाइम्स में करें तो 13,500 आएगा। फिर से 2 से करें तो 6,750 एंड 2 टाइम्स में फिर से करें इसको तो 3375। अब यहाँ गौर से देखिए, ये 2 से नहीं हो पाएगा, 3 से करते हैं। हम 3 से हमने इसको किया तो इस कंडीशन में हमारा आता है 1125। ना फिर से 3 से करें तो 375, फिर से 3 से करते हैं 125 आता है। फिर से अब इसको हम 5 से करें तो 25 एंड 5 बन 5 से फिर से किया तो 5 एंड 5 बन जा 5। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ये आपका फैक्टर हो गया। इसी को हमने यहाँ पेयर्स में देख लीजिए, तो एक पेयर 2 का बनता है, एक 3 का और एक 5 का। तो यहाँ इसको कंटिन्यू लिख लें इस तरह से। तो ये इसके फैक्टर निकलते हैं आपके 11 और 5 × 5, ये इसका फैक्टर हो गया। इसके पेयर्स देखिए बन रहे हैं। तो क्योंकि आपको निकालना है क्यूब रूट ऑफ 27,000, तो इसके लिए करें सॉल्व। तो ये इस तरह से हमने इसको लिखा, तो इसके पेयर्स को हम यहाँ लिख सकते हैं ये इस तरह से। एंड जो हम यहाँ देख रहे हैं कि बेस अलग अलग हैं बट पावर सेम है, तो ये इनको हम एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, यानी कि 2 × 3 × 5। अब इसको आप यहाँ से रिड्यूस करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं या पहले मल्टीप्लाई करके बाद में रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने। तो इसको हम करें तो 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30, 30 का क्यूब। अब इस क्यूब से ये रूट हट जाता है आपका, तो इस कंडीशन में आपके पास बचता है 30। देयरफॉर आंसर इज क्यूब रूट ऑफ 27,000, यहाँ 1000 होगा, सॉरी। तो इस कंडीशन में आपका
30 आंसर आता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं इसी का नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट के लिए क्या करना है, फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है आपको 15625। तो जो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आपको 15625 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालना है। तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ 15625 को हमने सॉल्व किया तो 5 टाइम्स में हम इसको करें तो 125 आएगा। फिर से हम इसको 5 से करेंगे तो 625। फिर से हमने इसको किया तो आपका आएगा 125। फिर से हमने एक बार और करा तो 25। फिर से 5 टाइम्स में किया तो डेट इज़ 5 एंड 5 1 जा 5। तो इसका आपका आता है 2 5 के पेयर्स बनते हैं। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। देखिए 2 पेयर्स बन गए। अब आपको निकालना है क्यूब रूट ऑफ 15625 इक्वल टू आपका होगा क्यूब रूट ऑफ 5 का 3 इंटू 5 का 3। यहाँ 2 पेयर बने। ध्यान से देखिएगा आप, इसका ने बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, पावर सेम रहेगी। अब इसको हम जब करें तो ये आएगा 25 का क्यूब रूट। क्लियर है यहाँ तक? इस क्यूब रूट से ये कैंसिल हो जाता है आपका पास बचता है 25 और ये आपका क्यूब रूट है 15625 यानी क्यूब रूट ऑफ 15625 यानी 15,625 इक्वल टू 25। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 13,824 का आपको निकालना है। तो इसका फैक्टर कर लें पहले हम। तो जब हम इसका फैक्टर यहाँ कर लें इस तरह से 13824 2 टाइम्स में होगा तो 6912 आएगा। फिर से 2 टाइम्स में किया तो 3456। फिर 2 से किया तो 1728 राइट। यहाँ फिर से 2 से होगा ये इन 864। यहाँ देखिए फिर इवन है, फिर से 2 से करें इसको 432। फिर से इवन, फिर से 2 से करेंगे 216। फिर से इवन है, फिर से 2 से किया 108 आया। फिर से 2 से करें तो 54। वंस अगेन 2 से इट इज़ 27। अब यहाँ आप देखिए 3 से होगा ये और 3 से करें तो 9 3 3 9 होता है तो 3 1 जा 3 राइट। ये आपका फैक्टर बनता है। तो इसके कितने पेयर्स बन पाते हैं तो 1 2 3 2 के पेयर्स बनते हैं और 3 का 1 पेयर बनता है। तो इसको आप यहाँ लिख लें। तो यहाँ नीचे लिख लेते हैं इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये आपका आता है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने इसको पेयर बना लीजिए। पेयर बना। अब आपको क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट ऑफ 13824 इक्वल टू यहाँ आप इसको लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ। तो इसके पेयर्स देखिए, एक पेयर ये बनता है आपका, एक और पेयर बनता है और एक और, यानी 2 के 3 पेयर्स बनते हैं 3 3s में एंड 3 का 1 पेयर बनता है 3s में। अब यहाँ बेस हमने पावर्स देखिए कॉमन कर लिए। इस कंडीशन में हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में और
पावर सेम रखते हैं। क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 8 3 जा 24, यहाँ 24 का क्यूब और यहाँ क्यूब रूट। जब इसको क्यूब रूट को हटाएंगे तो आपके पास से रिड्यूस हो जाता है जैसे कि बताया, तो ये 24 आता है। तो यहाँ इस कंडीशन में आपका क्यूब रूट ऑफ 13,824 इक्वल टू आता है 24। आई होप क्लियर हो रहा होगा। इस तरह से 7th पार्ट हम देखते हैं इसी का। 7th पार्ट में देखिए क्या गिवन है। 7th पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन है 92, यानी यहाँ देखें 1,10,592। इसके लिए भी मेथड सेम है। सबसे पहला आपने फैक्टर निकाल लेना है। ठीक, तो फैक्टर हम कर लें इसका। तो इसका फैक्टर हम यहाँ कर लेते हैं। देखिए इसका फैक्टर क्या होता है, 1,10592 का फैक्टर करें अगर हम 2 से करना होगा इसको तो 55296 आएगा। फिर इवन है, फिर से 2 से करना होगा तो यहाँ आएगा 27648। फिर यहाँ इसको किया 2 से ही तो यहाँ आएगा 13824। क्लियर है। फिर से 2 से करते हैं इसको तो 6912 आएगा। फिर से अगर हम इसको 2 से ही करेंगे क्योंकि इवन नंबर आ रहा है नीचे, तो इसका आएगा 3456। ये भी इवन है, 2 से करना होगा। 2 से किया तो आएगा आपका 1728, 400 इवन। 2 से किया, इसको करा 2 से तो हमारा आया 864। ये भी इवन है, 2 से ही होगा। 432, 400 इवन, 2 से ही होगा। 2 से होगा तो ये आपका आएगा 216। फिर से 2 से ही करना होगा तो 108। फिर से हम 2 से ही करेंगे तो 54। फिर से 2 से किया तो आएगा आपका 27। ध्यान से देखिए। अब इसको अब इवन से नहीं होगा क्योंकि ऑड है। 3 से करके देखते हैं 9 टाइम। फिर से 3 से किया तो 3 एंड 3 बन जा 3। आई होप क्लियर हो क्या होगा। इस तरह से हमारा फैक्टर निकला। अब हमने क्या करना है, इसको क्यूब रूट निकालना है। तो पहले हमने इसके पेयर्स लिख लेने। तो इसको पेयर्स लिखते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ 2 इंटू 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 2। देखिए कितने हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और ये 4 पेयर बनते हैं इसके टोटल। एंड 1 पेयर आपका यहाँ 3 का बनता है। तो यहाँ देखते हैं, यानी कि 12 होने चाहिए 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसके पेयर से ही कर लेते हैं। ये 1 पेयर, ये 2 पेयर, यहाँ से यहाँ तक एक 3 पेयर और ये एक 4 पेयर, यानी 2 के 4 पेयर बन रहे हैं। आपको निकालना है क्या, क्यूब रूट ऑफ 1,10,592 का क्यूब रूट इक्वल टू क्या होगा। तो इधर क्यूब रूट हम बनाएं अगर, तो देखिए एक क्यूब, दूसरा पेयर भी 3 का है, तीसरा पेयर भी 3 में है, चौथा पेयर भी 3 का है एंड 3 का सिंगल पेयर है। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आपने इसको बेस को मल्टीप्लाई कर देना है आपस में और पावर सेम हो जाएगी। राइट, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। 48 का क्यूब आता है आपका और यहाँ 3 क्यूब रूट है। क्यूब से ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाता है आपका, तो हमारे पास बचता है 48। 48 इज योर आंसर। तो आंसर यहाँ क्यूब रूट ऑफ 1,10,592 इक्वल टू 48, ये इसका आंसर।
क्लियर है। चलिए इसी का 8 पार्ट देखते हैं। 8 पार्ट में दिया है 46,656। इसका प्राइम फैक्टर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर करें इसका। 56 का हमने फैक्टर कर लेना है। तो इसको पहले 2 टाइम्स करें तो 3328 यानी 23,328 आता है। फिर से 2 से करें तो 11,664। फिर से 2 से करें तो 5,832 आता है। फिर से 2 से करना होगा 2916। फिर से 2 से किया यहाँ पर 1458। फिर से हमने यहाँ तो ऑड इवन है तो फिर से 2 से हो जाएगा। 2 से करें तो 729। अब यहाँ देखिए ऑड 3 से करके देखते हैं। 3 से हम अगर इसको करें तो हमारा आता है 243। अब हम फिर से 3 से करें तो 81। फिर से 3 से करें 27। फिर से 3 से करें डेट इज़ 9। फिर से 3 से करें इसको तो 3 और फिर से 3 से तो 1। तो यहाँ इसका फैक्टर निकलता है आपको। तो 1 2 3 एंड 4 पेयर्स टोटल बनते हैं, जिसमें से 2 2s के पेयर हैं और 3 3s के पेयर, राइट। तो हमने यहाँ इसको लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2 1 पेयर हो गया। 2 इंटू 2 इंटू 2 2 पेयर्स एंड 3 के भी 2 पेयर्स हैं तो 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट। ये आपका बना। इसके पेयर बनाते हैं 3 3s के, इस तरह से बनते हैं। अब हमें आपको क्यूब रूट निकालना है 46656 का। तो हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसका क्यूब बनेगा, क्यूब रूट लिखिए तो 2 का एक पेयर हुआ, 2 का एक और पेयर बनता है 3s में, एंड 3 का भी 3s के भी 2 पेयर्स बनते हैं 3 3s में, राइट। अब यहाँ देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 है। इसका पूरा बेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, पावर सेम है। 2 2 जा 4 4 और 9 जा 36। तो इस कंडीशन में आपका 36 का क्यूब आता है। ध्यान दीजिए क्यूब रूट है यहाँ, तो क्यूब रूट से ये कैंसिल हो जाता है। आपके पास बचता है सिर्फ 36। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है इस क्वेश्चन का कि 46,656 यानी क्यूब रूट ऑफ 46,656 इज इक्वल टू 36, राइट। चलिए क्लियर आपको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन आपका आता है दैट इज 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन के लिए देखिए क्या करना है। यहाँ भी वही दिया हुआ है, आपका डिजिट दिया है 1,75,616 आपको ये डिजिट दी हुई है। तो इसका आपको निकालना है, तो फैक्टर करिए पहले इसके। तो फैक्टर इज इक्वल टू, तो यहाँ मैं इसको फैक्टर कर लेते हैं पहले। 175,616 ये डिजिट है। इस डिजिट को अगर हम 2 टाइम्स में करें तो 87808 आएगा। फिर से 2 से करें तो 43904 आता है। फिर से 2 से करें तो 21952 आता है। इसको फिर से 2 से करना पड़ेगा 10975, ओह सॉरी 612 आता है 6। इस तरह से फिर से 2 किया तो 5488 2 टाइम्स फिर से डेट इज 2744। 2 से फिर से 1372 इवन नंबर है। 2 से फिर से होगा 686। फिर से 2 से ही करना होगा 343 आता है।
यहाँ 7 टाइम्स 49 एंड 7 से फिर से करें तो 7 एंड 7 बन जा 7। यहाँ देखिए इसके कितने पेयर्स बन पाते हैं, तो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना और एक 7 का पेयर्स, राइट। इसको यहाँ नोट किया। 2 इंटू 2 इंटू 2 एक पेयर है इसका। दूसरा पेयर है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 पेयर बन गए। तीसरा पेयर भी 2 का ही बना हुआ है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 7 इंटू 7 इंटू 7। क्लियर है। अब क्योंकि आपको क्यू रूट ऑफ 175,616 निकालना है, तो इस कंडीशन में आपको क्यू रूट ऑफ 2 की पेयर्स है 2 टाइम्स एंड 3 पेयर्स हो गए और ये पेयर है इंटू 7 का। अब बेस कॉमन कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कंडीशन में क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। 56 का क्यूब आता है इसका, और यहाँ क्यूब रूट है ऑलरेडी। तो 56 को जब हम इसको रिड्यूस करें, इससे रिड्यूस हो जाता है तो आपके पास 56 आता है। तो क्यूब रूट ऑफ 1,75,616 इज इक्वल टू 56। आई होप क्लियर हो रहा होगा। इसी का क्वेश्चन नंबर हम 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपके लिए 91125, 91,125। इसके लिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फैक्टर कर लेना है। फैक्टर के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो हमने इसको निकाला 91125। इसको सॉल्व कीजिए तो ये देखिए यहाँ 3 से होगा, क्योंकि इसको जोड़ के देखिए 10 11 13 और 5 18 आता है। 18 3 के टेबल में आते हैं, इसलिए हम 3 से इसको करेंगे पहले। 30375 आएगा इसका। फिर से इसको 3 से करें तो 10125। फिर से 3 से करें अगर हम इसको तो 3375। क्लियर है। नाउ फिर से इसको 3 से करते हैं हम तो 1125। 3 से फिर से किया तो 3 3 जा 9 7 5। 3 से फिर से किया तो 125। फिर से इसको 5 से करना होगा, 5 25 5 बन जाओ 5। क्लियर है। तो ये आपका फैक्टर निकलता है। इस कंडीशन में हमारा 3 इंटू 3 इंटू 3 1 पेयर है 2 और एक 5 का पेयर बना है, तो 2 पेयर बने हैं 3 के लिखे और उसके बाद 5। क्लियर। यहाँ तक क्लियर आ गया होगा। इसके पेयर्स देखिए, ये 3 पेयर बन रहे हैं। हम यहाँ कह सकते हैं कि हमें क्योंकि इसका रूट निकालना है, तो क्यूब रूट ऑफ 91125 इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, इसका पेयर्स देखिए यहाँ 3 का क्यूब है, दिस वन इज आल्सो 3 क्यूब और ये आपका 5 का क्यूब। क्लियर है। यहाँ से हमने ये पेयर्स में लिख लिया। अब इसके बेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, पावर सेम, 9 5 जा 45। तो यहाँ इस तरीके में 45 आता है और ये क्यूब है। क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाता है, आपके पास बचता है 45 विच इज़ योर आंसर। मीन्स क्यूब रूट ऑफ 91,125 इक्वल टू 45। क्लियर है। आई होप क्लियर हो गया होगा।